प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं KR मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। मनु का अगला जो टॉपिक है, राजपद पर मनु के विचार। मनु ने राजपद पर अपने क्या विचार दिए हैं? देखिए, मनुस्मृति में राजा को देवी होने के निर्देशों की सत्ता दी। इस कारण भारत के प्राचीन राजा अपने को कभी इस ढंग से देवी नहीं समझते रहे, जैसे कि इंग्लैंड के स्टुअर्ट राजा समझते थे। राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप, राजा के अधिकार, राजा के दायित्व, राजा के गुण, राजा के कर्तव्य, इन सब का विवेचन मनुस्मृति में मिलता है। और इसमें राजतंत्र के देवत्व के सिद्धांत को तो स्वीकारा गया है, लेकिन उसमें राजा के देवी अधिकारों का विवेचन नहीं है। मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों और दायित्व ने राजतंत्र के देवी सिद्धांत को अर्धदैविक बना दिया है। मनु's व्यूज ऑन किंगशिप, राजपद पर मनु के विचार। देखिए, मनुस्मृति में विश्व के प्रथम राजा अथवा राजपद की प्रथम उत्पत्ति के बारे में देवी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति ने राजा की देवी उत्पत्ति के बारे में कहा कि राजा से हीन इस संसार में डर के कारण प्राणियों के इधर उधर भागने पर संसार की रक्षा के लिए प्रभु ने राजा की रचना सृष्टि की और ईश्वर ने राजा का निर्माण इंद्र, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्र और कुबेर से अंश लेकर किया। इसलिए राजा अपने प्रभाव के कारण इस स्वयं अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, कुबेर, वरुण और महेंद्र होता है। यदि कोई बालक भी राजा हो तो ये समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए कि वह तो अभी बालक ही है, क्योंकि नर के रूप में वस्तुतः वह एक महती देवता ही होता है। इसलिए मनु ने ईश्वर ने राजा के निर्माण से पहले सृष्टि का निर्माण किया, दंड का निर्माण किया जो वास्तव में राजा है, धर्म है, और इस दंड के भय से ही सब प्राणी अपने भोगों को प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में राजा संबंधी देवी सिद्धांत की पाश्चात्य देवी सिद्धांत से तुलना की। ये राजा का निर्माण अथवा नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। राजपद पर नए राजा की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर होती है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः वह केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। राजा का विरोध करना पाप है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मनु पाश्चात्य देवी सिद्धांत निरंकुश, आततायी, स्वेच्छाचारी व प्रजाद्रोही राजा को भी देवत्व प्रदान करता है। अर्थात राजा के देवी अधिकार, देवी सिद्धांत को मनु ने स्वीकार किया गया। मनु राजा के जो व्यक्तिगत गुण हैं उनके बारे में बताता है कि नैतिक गुण, राजा ईमानदार हो, निष्ठावान हो, कर्मठ हो, सहजता हो और उदारता हो। और उसका व्यक्तित्व के बारे में मनुस्मृति में लिखा है कि प्रभावशाली, वो दुर्गुणों से बचे, जुआ, दिन में शयन, पर निंदा, स्त्री में अत्यधिक आसक्ति, मद्यपान, नाच गान, व्यर्थ भ्रमण, क्रोध से राजा को दूर रहना चाहिए। मनुस्मृति में इन सभी के लिए ये कहा है कि राजा की जो दिनचर्या है, राजा का जो कर्तव्य है, कार्य है, मनुस्मृति के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करे,
प्रजा का पालन करे, समाज व्यवस्था की रक्षा करे, आर्थिक जीवन का नियमन व संचालन करे, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करे, वो न्याय संबंधी कार्य करे, अंतर्राज्य संबंधों का संचालन करे। साथ ही मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि राजा निरंकुश स्वेच्छाचारी नहीं होगा। मनु ने राज्य के जो 7 अंग, जो सप्तांग सिद्धांत के ऊपर हमने चर्चा की थी, उस सप्तांग सिद्धांत को मनु ने स्वीकार किया है और ये भी कहा कि राजव्यवस्था में राजा की जो स्थिति है वो केंद्रीय महत्व की है। अर्थात मनु ने राजा की शक्ति पर अनेक नैतिक, संस्थागत, विधिक और व्यवहारिक नियंत्रणों की स्थापना की है। अर्थात राजा को देव कर्म करने हैं। राजा में 8 देवों का निवास होता है। इसका अर्थ यही है कि राजा को उन 8 देवों के प्रधान गुणों को अपनाते हुए प्रजा की रक्षा, प्रजा का पालन और प्रजा का कल्याण को करना चाहिए। राजा धर्म के अधीन है। मनु ने राजा को धर्म से ऊपर नहीं माना है, अब तो सदैव धर्म के अधीन होता है और अन्य पुरुषों की तरह वह राजा के जीवन का उद्देश्य भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। किंतु राजा इन सभी पुरुषार्थों की सिद्धि राजधर्म के पालन द्वारा ही कर सकता है। वास्तव में राजधर्म का पालन करना ही राजा का सब धर्म है, अर्थात एकमात्र का कर्तव्य है। राजधर्म अत्यंत विस्तृत है और उसमें राजा के सभी सामाजिक, वैधानिक और न्यायिक कर्तव्य सम्मिलित होते हैं। ये उल्लेखनीय है कि राजा को राजधर्म के निर्माण अथवा व्याख्या का अधिकार नहीं। राजा सदैव दंड के अधीन है। मनु ने राजा को सबकी भांति दंड के अधीन माना है। मनु ने दंड को राज्य का धर्मयुक्त सर्वोच्च विधान माना है और साथ ही इसे वास्तविक राजा कहा जाता है। राजा के आवश्यक गुण और दिनचर्या संबंधी मर्यादा मनुस्मृति में साफ लिखा है। मनु ने नैतिक गुण और उसका व्यक्तित्व कैसा हो, इन गुणों के आधार पर ही राजा को अपना आचरण करना चाहिए। विनयशील होना चाहिए, उसमें विद्या, आयु, तप में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के निर्देशन में कार्य करने का गुण भी होना चाहिए। वो प्रजा का पालन करे, प्रजा की रक्षा करे, विभिन्न देवों के प्रधान गुणों व कर्तव्यों का पालन करे। उसकी दिनचर्या का निर्माण इसी ढंग से हो। इसका पालन करने वाला राजा लगातार कर्तव्य की पूर्ति में व्यस्त रह सकता है। राजा अकेला शासन करने में समर्थ नहीं है। राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि वह अपनी समस्त योग्यताओं के बावजूद शासन जैसे जटिल कार्य में अकेले निर्णय लेने में अथवा उसे लागू करने में असमर्थ होता है। अतः शासन कार्य चलाने के लिए मनु को 7 या 8 व्यक्तियों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके ही शासन चलाना होगा, निर्णय लेना होगा। ऐसा मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा गया है। राजा को सामाजिक संगठन संबंधी मर्यादा रखनी होगी। वेद, स्मृति एवं सदाचार पर आधारित वर्ण एवं आश्रम के धर्मों का उसको प्रजा से पालन कराना और राजा की सत्ता ब्राह्मण वर्ग के अधीन। अर्थव्यवस्था संबंधी मर्यादा होनी चाहिए राजा की, कि आर्थिक क्षेत्र में राजा को कर लगाने का अधिकार तो था, किंतु उस विषय में उसे धर्मशास्त्र के निर्देशों का पालन करना होता था। परराष्ट्र नीति से संबंधित मर्यादा होनी चाहिए। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के क्षेत्र में राजा की शक्ति, मंडल सिद्धांत, नीति के उपाय, षड्गुण नीति, ये इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तभी वह राज्य की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। और राष्ट्र के प्रशासन में विकेंद्रीकरण का तत्व होना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी कहा है कि नगरीय और ग्रामीण प्रशासन को ऐसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे आज के राज्यों में देखी गई है,
उसी तरीके की व्यवस्था मनु ने मनुस्मृति के राज्यों में भी इस प्रकार की सिस्टम की व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसके बाद मनु के राजा के कर्तव्य हो गए, उसके देवाधिकार, राजा के कानून के अधीन होना चाहिए, सारी बातें हो गई। तो एक तरीके से मनुज व्यूज ऑन किंगशिप, राजपद पर, ये मनु के विचार थे जो जिसके ऊपर हमने संक्षिप्त में चर्चा की है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों।